आई एम डॉक्टर नेहा मेहता और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अपनी इस वीडियो में आज बात करूंगी कि अगर आपको भी साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है और साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आपको बेटर करनी चाहिए। चाहे आप 9th के स्टूडेंट हैं, 10th 12th बैचलर्स और आपको साइकोलॉजी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट करता है, तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। बने रहें, जुड़े रहें और उस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। काइंडली डू शेयर द वीडियो। तो चलिए, मैं बात कर रही थी व्हाट आर द 4 स्किल्स रिक्वायर्ड अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। एक बंदा अपने दिमाग से कैसे सोच सकता है और एक इंसान दूसरे से अलग क्यों है। साइकोलॉजी इज समवेयर अ डीप एनालिसिस कि एक ह्यूमन ग्रुप में अकेले, फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेवियर्स क्यों प्रदर्शित करता है और अगर उसमें से कुछ एबनॉर्मल है तो उसे कैसे करेक्ट किया जाए और उस पर कैसे काम किया जाए। सबसे पहली स्किल जो ज्यादा जरूरी है वो है बेसिक्स। अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो पहले डीपली पढ़िए कि साइकोलॉजी के स्कूल्स क्या हैं। साइकोलॉजिस्ट जो बहुत ही नेम फेमी साइकोलॉजिस्ट हैं या जिन्होंने शुरू से ही साइकोलॉजी के करियर को आगे ग्रोथ दी है, उनके क्या कंसेप्ट्स थे, उन्होंने क्या टारगेट्स दिए हैं, उन्होंने क्या स्टडीज प्रूफ की हैं, आपको वो जानना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मुझे आके बोलते हैं मैं तो फ्री में सेशन करता हूँ, मैं तो काउंसलर हूँ, मैं तो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, लेकिन उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि मुझे बताइए अच्छा अल्पोर्ट की थ्योरी क्या है या फिर फ्रूइड ने क्या बताया था, तो दे आर नॉट श्योर, इवन दे डोंट नो। लेकिन उन्हें बातें करने में बहुत मजा आता है। बट इफ यू आर नॉट क्लियर विद द बेसिक्स इन साइकोलॉजी, आप कभी भी आगे ग्रोथ नहीं कर सकते। इसके लिए आप अपनी 11th 12th की साइकोलॉजी की बुक्स को डेफिनेटली अच्छे तरीके से रीड करें। सेकंड, हमेशा चूज करें कि जब भी मैं साइकोलॉजी को पढ़ रहा हूं तो मेरी एक नीश जरूर सिलेक्टेड हो। नीश का मतलब है कि मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी फील्ड में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है। मुझे बच्चों के साथ ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे कपल्स के साथ अच्छा लगता है, मुझे एडोलेसेंट्स के साथ अच्छा लगता है, मुझे कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में रिसर्च करना अच्छा लगेगा, मुझे पढ़ाना अच्छा लगेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो कि मुझे साइकोलॉजी में क्लिनिकल स्किल्स की तरफ जाना है या फिर मुझे स्टडीज की तरफ जाना है। और ये धीरे धीरे आप जैसी स्टडीज करते जाएंगे, आपका धीरे धीरे उस फील्ड में इंटरेस्ट बनता जाएगा। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट इज अ वेरी गुड स्टडी स्किल्स। आपको लगता है साइकोलॉजिस्ट का काम सिर्फ बात करना है? नहीं, उसके आगे पीछे इतना सारा रिटन और पढ़ने का काम होता है ना, जो बहुत जरूरी है। एक एक केस के बाद एटलीस्ट यू हैव टू राइट अ बिग फाइल कि उससे क्या बात हुई, क्या समझा उसने, क्या प्रॉम्प्ट्स दिए। एक एक डिटेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे में आपको शॉर्ट हैंड लिखना भी आना चाहिए कि उसने क्या बोला, उसको कैसे जल्दी जल्दी लिखना है। सो योर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ इज एक्टिव रिसर्च। अगर आपको लगता है साइकोलॉजिस्ट का मतलब बनना सिर्फ कुछ थेरेपी सीखना है, नो, यू हैव टू वेरी मच बी ओबीडियंट एंड फॉलो योर रिसर्च, योर गाइड। अगर आपको लगता है मैं अब डॉक्टर नेहा एस्टैब्लिश हो गई, अब तो इनको किसी गाइड की जरूरत नहीं होती होगी, नहीं, आज भी बहुत ऐसे साइकाट्रिस्ट हैं जिनको मैं एडोर करती हूँ, जिनको मैं सुनती हूँ, वो जो रिसर्चेस कर रहे होते हैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट की लाइफ हमेशा रिसर्चेस पे शुरू होती है। आप बैठे बैठे भी कुछ पेपर्स पढ़ रहे हैं, कुछ रिसर्चेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ पीएचडी पेपर्स को पढ़ रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने गाइड को फॉलो करना है, क्योंकि साइकोलॉजी एक अपडेटेड जर्नी है। मे बी कुछ समय बाद कुछ नया आता है, फिर कुछ नया आता है। कोविड आया तो उसने हमें बहुत सारे नए, जिसे हम बोलते हैं ना, नए पैमाने दिए कि साइकोलॉजी जो कोविड के टाइम्स पे लोगों ने गो थ्रू किया, उनकी क्या साइकोलॉजी रही, उसके बाद लोगों को ब्रेन फॉग हुआ तो उसमें क्या डिफरेंट था। तो इफ यू वांट टू बी अ साइकोलॉजिस्ट, ये 4 स्किल पे आपको इफेक्टिवली काम करना है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है और आप भी साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सी वीडियोज आ रही हैं। बने रहें, जुड़े रहें, स्टे कनेक्टेड।